मैं विवेक गुप्ता और एबीएस क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे यूपी पीसीएल, एसएससी जेई, यूपी आरवीएनएल और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें मैं आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊँगा। तो देखते हैं टॉपिक्स क्या है। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि इंजीनियर होता क्या है। इंजीनियर वो होता है जो मैथ्स और साइंस के रूल को फॉलो करते हुए किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करे जो सस्ते से सस्ता हो और अच्छे से उपयोग में हो। तो इन्हीं सब को देखते हुए इंजीनियर्स की डिमांड इस समय बढ़ रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स की। टॉपिक क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पहला टॉपिक है हमारा। उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे नोडल हो गया, मेस हो गया, अभी इसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं मशीन में भी बहुत से टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। ट्रांसफार्मर हो गया, इंडक्शन मशीन हो गया, डीसी मशीन हो गया, सिंक्रोनस, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। फिर आता है पावर सिस्टम में भी बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा पहले तो जनरेशन होता है, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन होता है उस पावर का, फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको हम कवर करेंगे। आजकल के बहुत सारे एग्जाम्स में इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे एमसीक्यू बनते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। तो देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है मेजरमेंट से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इस पार्ट को भी हम अच्छे से कवर करेंगे, एमसीक्यूज पे विशेष ध्यान देंगे। फिर चलते हैं, अगला हमारा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आजकल के एग्जाम्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कवर करेंगे। फिर आता है हमारा टॉपिक मटेरियल को भी कवर करते हुए फिर हम माइक्रो प्रोसेसर, छोटा टॉपिक मटेरियल हो गया, कंट्रोल सिस्टम को भी कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं इधर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को भी कवर किया जाएगा, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और इल्यूमिनेशन को भी कवर किया जाएगा। चलिए, अब उसके बाद हम देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे हो गया हमारा एक टॉपिक हो गया नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, इन सबको देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे और भी टॉपिक हैं, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी निकालेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही देखते हुए कुछ छोटे छोटे जैसे टॉपिक हैं, कुछ थ्योरम सब आते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया। फिर उसके बाद होता है थेवेनिन का थ्योरम, थेवेनिन हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, इन सबको कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है एमपीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसको भी देखेंगे, इसका भी बहुत उपयोग होता है। फिर उसके बाद हम टॉपिक्स को देखेंगे, मिल्समैन आता है, मिल्समैन में भी दो टॉपिक हैं, उसको कवर करेंगे। मिल्समैन के बाद टेलिजेंस थ्योरम आता है, उसको कवर करेंगे। फिर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हुए हमारा डीसी पोर्शन, बेसिक इलेक्ट्रिकल का डीसी पूरा होगा। फिर उसी तरह हम एसी में आएंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर उसके बाद उसको भी कवर करेंगे, सारे एमसीक्यूज पे ध्यान देंगे, एमसीक्यूज ही हमारे लिए मेन होता है। तो एसी में देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। एसी में तो पहले हमें आरएलसी पढ़ना पड़ेगा, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। फिर उसके बाद आता है आपका रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस पे ध्यान देंगे, उसमें सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, उसमें आरएलसी सर्किट जो बनता है। और इसके पहले हम आरएल सीरीज, आरएल पैरेलल, आरसी, ये सब सर्किट के बारे में देखेंगे। टैंक सर्किट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, टैंक सर्किट को भी पढ़ेंगे। फिर इन सबको देखते हुए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, और फिर फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इन सब को निकालेंगे। वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, इन सब पे ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमें और भी छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे, कपलिंग पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद आता है हमारा टॉपिक एक
कपलिंग के बाद ग्राफ थ्योरी हम पढ़ेंगे। ग्राफ थियरी, ग्राफ थियरी को भी यहां कवर किया जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करेंगे। इसी तरह सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एसी का पोर्शन खत्म होगा। और भी छोटे छोटे टॉपिक जो छूट रहे हैं इस समय मैं आपको आगे बताऊंगा, और इस तरह हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद मशीन का जब टॉपिक आएगा तो उसको मैं आगे बताऊंगा। चलिए हम कुछ बात करते हैं रेजिस्टेंस। अब इसी में थोड़ा बहुत सीख लिया जाए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट के फ्लो होने में जो बाधा उत्पन्न करता है, वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक, टीएनसी रेजिस्टेंस, इसको आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ओम, और इसको हम ओम मीटर से मापते हैं। तो ये सब हम देखेंगे। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम में इसकी यूनिट होती है, ओम मीटर से इसको मेजर करते हैं, ये हो गया। फिर एक इंटरनेशनल ओम की बात आती है कि इंटरनेशनल ओम क्या होता है। एक इंटरनेशनल ओम में एक इंटरनेशनल ओम क्या होता है, इसमें कितने ओम होते हैं। तो एक इंटरनेशनल ओम में 1.00049 ओम होते हैं, ये इंटरनेशनल ओम होता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल ओम में होता ये है, कैसे इसका मेजर करते हैं। 160 160.3 सेंटीमीटर एक मरकरी का एक लॉन्ग रॉड होता है जिसका वजन होता है 14.5 ग्राम। ठीक, तो इसका जब हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो 1.00049 ओम आता है। इसी को हम इंटरनेशनल ओम कहते हैं। चलिए, ये हो गया, इंटरनेशनल ओम की बात कर लिए। अब आते हैं वोल्टेज। ये सब बेसिक चीजें हैं। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर से इसको मेजर करते हैं। तो वोल्टेज होता क्या है, पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है वही तो होता है वोल्टेज। देखिए इसको कैसे, V इक्वल्स टू dW/dQ। ठीक, अब हो गया आपका वोल्टेज, हो गया रेजिस्टेंस, हो गया। अब आपका आता है करंट। करंट क्या होता है, करंट की अगर बात करें तो करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट भी हमने जान लिया, वोल्टेज भी जान लिया, रेजिस्टेंस भी जान लिया। तो ये हो गया। अब बाकी सारी बातें, चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। नेटवर्क और सर्किट के बारे में जान लेते हैं। नेटवर्क और सर्किट क्या होता है। देखिए, कोई एक हमने ड्रॉ करते हैं, एक सर्किट या नेटवर्क हम ड्रॉ करते हैं। प्लस 10 वोल्ट की मान लीजिए इसमें बैटरी है। ये आइडियल बैटरी हमने माना है। आइडियल बैटरी और करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये जो हो गया हमारा सर्किट और नेटवर्क के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। तो सर्किट वो होता है जहां तक करंट फ्लो होता है। तो इसमें देखिए करंट सब जगह फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, आगे बढ़ते हुए यहाँ सब पूरा जो भी होगा जाएगा। लेकिन अब हम बात करें नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क वो होता है, नेटवर्क ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा सर्किट होता है वो हमेशा क्लोज होगा। ठीक है, तो ये R1 R2 ये हो गया R3।
तो ये हमारा नेटवर्क हो गया। तब हम एक बात करते हैं, सभी सर्किट नेटवर्क होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी सर्किट नेटवर्क होते हैं, लेकिन सभी नेटवर्क सर्किट नहीं होता। ये आपको सेट में बीके सर पढ़ाएंगे, अगर सेट का क्लास लगेगा समुच्चय का, सेट इज अ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वो बीके सर आपको बताएंगे। ये हो गया, ये हो गया सर्किट, ये पूरा हो गया नेटवर्क। ये अगर हम सेट के रूप में बनाएंगे तो ये ऐसे होगा, मतलब सभी सर्किट नेटवर्क हैं लेकिन सभी नेटवर्क सर्किट नहीं है। इधर वाले जो पोर्शन है वो आपका सर्किट नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको क्लास तो नहीं कहेंगे, अभी छोटा मोटा ऐसे बताया गया है, टॉपिक्स को बताया गया है, कुछ समझ में आया होगा। और आगे क्लासेस चलेंगी, मैं नोडल से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को उठाऊंगा और नोडल से मैं शुरुआत करूंगा, और फिर ये आपको समझ में आया होगा, आगे इसी तरह पढ़ाया जाएगा, आगे और भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिर ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उठाएंगे और उसमें नोडल का क्लास करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।